नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मोबाइल बैंकिंग प्लस ऐप में किस प्रकार से आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। तो बेनिफिशियरी ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी उसको पैसा भेज सकते हैं। तो उसमें जो है आपको बैंक अकाउंट और आपका एफएससी कोड और नेम से ये आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। तो अगर यदि इस ऐप को आप रजिस्टर नहीं किए हुए तो रजिस्टर का प्रोसेस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से इस ऐप को आप रजिस्टर का प्रोसेस पूरी तरह से आप जान पाइएगा। तो चलिए अब बताते हैं किस प्रकार से आप बेनिफिशियरी को इस ऐप में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को आपको रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। आपका जो क्रेडेंशियल है उसको डाल के इसको आपको रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्टर करने के बाद जैसे ही इस ऐप को आप ओपन करते हैं तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बैलेंस अपना देख सकते हैं, आपका सारा अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो सारे अकाउंट्स का आप डिटेल्स को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सेविंग बैंक अकाउंट मिलता है, उसके बाद देखिए आपको डिपॉजिट अगर यदि अकाउंट आपका है एफडी आरडी है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए मैनेज पेई का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही कस्टमर का अकाउंट नंबर है उसको ऐड करना है तो आपको विद इन बैंक बेनिफिशियरी में यहाँ पर आपको टैप करना है। और अगर यदि दूसरे बैंक का जैसे SBI है PNB है सब का अकाउंट आपको ऐड करना है, यहाँ पर अदर बैंक बेनिफिशियरी में आपको आ जाना है। तो अगर यदि आप पहले से ऐड किए हुए हैं तो उसका आपको लिस्ट मिल जाएगा। और अगर यदि जिसको आप ऐड नहीं किए हुए, यदि न्यू आप ऐड करना चाह रहे हैं तो विद इन बैंक का है, अगर यदि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट है तो यहाँ पर विद इन बैंक में जाना है, और अदर बैंक का है तो आपको अदर बैंक बेनिफिशियरी में आ जाना है। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पर ऐड न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। अदर बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोड़ के किसी भी बैंक का अकाउंट है तो यहाँ पर आपको अदर बैंक में आ जाना है। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है, जो अकाउंट नंबर है कस्टमर का, यानी कि यदि किसी फ्रेंड्स या फैमिली किसी को आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका अकाउंट नंबर सबसे पहले यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट नंबर को आपको इंटर कर देना है। उसके बाद बेनिफिशियरी का नेम, जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर निक नेम भी आप डाल सकते हैं, जो भी यदि आपको निक नेम यानी कि शॉर्ट नेम रखना है तो उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए IFSC है तो IFSC डालना है, जो उसका IFSC कोड है जिसका अकाउंट को आप ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट में डिटेल्स में आपको मिल जाएगा IFSC कोड। तो यहाँ पर IFSC को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर है, डालने के बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबमिट में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। सबमिट में टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर सक्सेस का आपको मैसेज आ जाता है, बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, प्लीज अप्रूव द बेनिफिशियरी। तो अब आपको यहाँ पर अप्रूव इसको करना है, इसमें आपको ओके में टैप कर देना है। अब अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज पेई में फिर से आपको आ जाना है, मैनेज पेई में आ जाना है। तो अगर यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऐड किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा, और दूसरा बैंक का ऐड किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर अदर में टैप कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जिसको हम ऐड किए हुए थे यहाँ पर देखिए अप्रूव का यहाँ पर हमको ऑप्शन आ गया है। तो ये जो हाईलाइटेड ऑप्शन जो है अप्रूव का, यहाँ पर आपको टैप करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर टैप करने के बाद जो आपका पिन है, ट्रांजैक्शन पिन जो आप सेट किए हुए हैं चार डिजिट का रजिस्टर करते समय, उस पिन को आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो टैप करने के बाद देखिए बेनिफिशियरी हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो अब जो है आपका बेनिफिशियरी जो है ऐड हो चुका है। देखिए इसके बाद जो है फिर से आपको ओके में टैप कर देना है। तो इस प्रकार से आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। अब इसमें अगर यदि आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अकाउंट एक्टिवेट होने में आपका जो एक्टिवेट रिक्वेस्ट है उसको देने के बाद जो है घंटा भर आपको वेट करना है। उसके बाद जो है आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र अगर यदि आप करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र करने के लिए ऐप को आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए स्वाइप टू सेंड मनी का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको स्वाइप कर देना है, देख सकते हैं। तो स्वाइप करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है आपको किसको भेजना है, मान लीजिए अदर बैंक में भेजना है तो यहाँ अदर बैंक में आपको आ जाना है, देख सकते हैं ऊपर में ऑप्शन है। तो अदर बैंक में आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सेविंग अकाउंट है, एक से ज़्यादा अकाउंट है तो सारे का यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएगा। तो उसको आपको जिस अकाउंट से भेजना है यहाँ अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड में आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका बैलेंस भी दिख जाएगा। उसके बाद जिसको आपको भेजना है यहाँ पर सेलेक्ट बेनिफिशियरी है, तो जिसको भी आपको भेजना है, जिसका अकाउंट में आपको पैसा भेजना है यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे में अमाउंट है, तो जितना भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं अमाउंट यहाँ पर आपको इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट में टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक IMPS का, उसके बाद NEFT का मिल जाता है। दो ऑप्शन है, तो जिस ऑप्शन से आपको सुविधा होता है, यदि IMPS करते हैं तो तुरंत आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, देख सकते हैं इस वाला ऑप्शन से इंस्टेंटली आपका पैसा जिस अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं उसमें इंस्टेंटली चल जाएगा।
उसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन पिन है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ट्रांजैक्शन पिन इंटर करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं। तो यहाँ सबमिट में फिर से आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको प्रीव्यू देता है, तो आपको सारा अकाउंट नंबर ये सब सारा चीज़ आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका अकाउंट नंबर जिसमें आप भेज रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसको कंफर्म कर लेना है, आपको मिला लेना है। उसके बाद कंफर्म में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक्टिवेशन होने में कम से कम मिनिमम जो टाइम है घंटा भर का यहाँ पर समय लग जाता है। तो 1 घंटा के बाद ही आपको इसको ट्रांसफ़र करना है इसी प्रकार से। तो यही है प्रोसेस। इसी प्रकार से आप किसी बेनिफिशरी को यदि महाराष्ट्र बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप में यदि आप ऐड करना चाहते हैं इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। और यदि पैसा भेजना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप मनी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही सारा डिटेल्स था। इससे संबंधित और किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।